नमस्कार। आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट उसकी आंसर की लेकर आया हूं। तो हमारे पास प्रश्न पत्र पुस्तिका बी है, इससे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें कौन से प्रश्न सही हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्ट। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन था इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें इंसेक्ट में लगा है, लेकिन पेस्ट के अंतर्गत केवल इंसेक्ट नहीं आते हैं। पेस्ट की परिभाषा ये होती है कि वे सभी ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिकल लॉस पहुंचाते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, जो फसलों को नुकसान पहुंचाएं, आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाएं, वो सभी पेस्ट के अंतर्गत आएंगे। वो चाहे आदमी अगर फसल को नुकसान पहुंचा रहा तो वो भी पेस्ट में आएगा, है ना। तो कुछ भी आएगा जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा। तो पहले का विचार था फॉलोइंग इज पेस्ट। तो पेस्ट में इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें इंसेक्ट हाईलाइट है, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, एन ऑर्गेनिज्म दैट काज इकोनॉमिक डैमेज इज नोन है। देखो वही चीज़ इसमें लिखी भी है नीचे, ना, ऑर्गेनिज्म लिखा है और केवल इसने इंसेक्ट नहीं कहा है कि एन इंसेक्ट विच काज इकोनॉमिक डैमेज इज कॉल्ड पेस्ट, है ना। यानी कि वे सभी जीव जो नुकसान पहुंचाते हैं, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, वो पेस्ट कहलाते हैं। देखो ऊपर नीचे वाला प्रश्न जिसने सही पढ़ लिया होगा उसका ऊपर वाला पहला नंबर सही हो गया होगा। तीसरा, डिजीज अकर इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। पहला ऑप्शन था एंडेमिक, दूसरा पेंडेमिक, तीसरा एपिडेमिक, चौथा ऑल ऑफ एबव। तो तीसरे का सही हो जाएगा ए, एंडेमिक। चौथा प्रश्न था विच फंजीसाइड इज वेरी सुटेबल अगेंस्ट लूज स्मट। तो पहला ऑप्शन था कैराथेन, दूसरा डाइथेन M45, तीसरा प्लांट वैक्स, चौथा बीटा वैक्स। तो इसका चौथे प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बीटा वैक्स। पांचवा प्रश्न है अकरेंस ऑफ डिजीज एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन इन रिलेटिव फ्यू इंटेंसेस इज नोन एज। तो इसमें क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन सही होगा स्पोरेडिक डिजीज। ये सभी जो है विधिवत तरीके से क्लास में सर ने पढ़ाए थे, है ना। अगला 6 नंबर प्रश्न है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इन ए फील्ड इज प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। तो ये क्या है कि एंट्री को प्रिवेंट करना एविडेंस कहलाएगा, है ना, एविडेंस के अंतर्गत आएगा। तो छठवें का बी ऑप्शन सही होगा। सातवां है प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन इज प्रिंसिपल ऑफ। तो कौन सा प्रिंसिपल है? इरेडिकेशन के अंतर्गत आएगा। सातवें का सी ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बायो एजेंट फॉर डिजीज कंट्रोल। पहला हो जाएगा अल्टरनेरिया, दूसरा हो जाएगा सर्कोस्पोरा, तीसरा हो जाएगा ट्राइकोडर्मा और चौथा हो जाएगा पक्सीनिया, है ना। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है बायो एजेंट के रूप में यूज होता है। मोस्टली इसका यूज जो है विल्ट डिजीज के कंट्रोल में करते हैं। अगला है 9 नंबर प्रश्न विच पैथोजन इज कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए प्लांट इज नोन एज, है ना। एक ही पौधे में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दे तो ऑटोसियस। 10 नंबर है पैथोजन दैट प्रोड्यूस ओनली आर डिजीज साइकिल डेवलप इन ए क्रॉप ईयर इज कॉल्ड। तो इसका पहला पॉलीसाइक्लिक, दूसरा पॉलिटिक साइकिल, तीसरा मोनोसाइक्लिक, चौथा बाईसाइक्लिक। तो इसका सही होगा सी ऑप्शन मोनोसाइक्लिक। 11 नंबर द स्टडी ऑफ आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए प्लांट पॉपुलेशन इज नोन एज। तो इसको पहला ऑप्शन सही होगा एपिडेमियोलॉजी। 12 नंबर प्रश्न है ओमाइसिटीज फंजाई आर इफेक्टिव कंट्रोल्ड बाय वीटावैक्स, रिडोमिल, हिनोसन एंड कैराथेन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा रिडोमिल। 13 नंबर है बैक्टीरियोफेज आर। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो देखो पहला ऑप्शन था बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा था फंजाई, चौथा था एल्गी। तो बैक्टीरियोफेज जो है इसका हिंदी नाम होता है जीवाणु भोजी विषाणु, है ना। तो बैक्टीरियोफेज क्या हो जाएगा? विषाणु है एक, मोस्टली गंगा नदी के पानी में पाया जाता है। 14 नंबर बैक्टीरिया ईटर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को ही खाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बेडेल्लो वाइब्रियो, है ना। ये 14 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर खैरा डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। खैरा डिजीज की खोज YL नैने ने पंतनगर में की थी, है ना। खैरा डिजीज जो है जिंक की कमी से होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो इसमें जो है जितने भी हैं एरोफ्यूजिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और ये जो है
स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी जो है क्या किसके अंतर्गत आएगा, एंटीबायोटिक के अंतर्गत। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ एबव। 17 नंबर है डिसऑर्डर मीन्स, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सेसिवनेस ऑफ न्यूट्रिएंट, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। 18 नंबर डिजीज कास्ट एजेंट इज नोन एज, है ना, पैथोटाइप, पैरासाइटिक, पैथोजन, ऑल ऑफ एबव, तो इसका ऑल ऑफ एबव सही होगा। 19 नंबर डिजीज इज द इंटरेक्शन बिटवीन, किसका इंटरेक्शन है, होस्ट, पैथोजन, एनवायरनमेंट, तो डिजीज ट्राइंगल जो होता है उसके ये तीन पॉइंट होते हैं, होस्ट, पैथोजन, एनवायरनमेंट, ये सभी जो है इसके क्या है, वो है कंपोनेंट है। 20 नंबर है गुड फंजीसाइड आर, एक अच्छा फंजीसाइड जो होता है कवकनाशी क्या होता है, लेस फोटोटॉक्सिक, लेस फाइटोटॉक्सिक, बी नंबर इफेक्टिव और लो कंसंट्रेशन, सी नंबर यूज ऑफ टारगेट पैथोजन, डी ऑल ऑफ एबव, तो 20 का डी ऑल ऑफ एबव सही होगा। 21 नंबर फुल फॉर्म ऑफ FRAC, फ्रैक का फुल फॉर्म क्या होगा, फंजीसाइड रेसिस्टेंट एक्शन कमेटी, है ना, 21 का बी ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर है रेड कलर लेवल ऑफ फंजीसाइड आर इंडिकेट, ए नंबर होगा हाईली टॉक्सिक। 23 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक डिजीज, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, है ना, ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। बी ऑप्शन ब्लैक मैंगो ब्लैक टिप, ये जो है SO2 और कार्बन CO2 के कारण हो जाता है, ठीक है। खैरा डिजीज जो जिंक की कमी से होता है। 23 का ऑल ऑफ दी सही होगा, डी ऑप्शन। 24 नंबर द रोल ऑफ लाइम इन बोर्डेक्स मिक्सचर, तो इसका कार्य क्या होता है, इंक्रीज फाइटोटॉक्सिसिटी, बी रिड्यूस फाइटोटॉक्सिसिटी, सी इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, डी ऑल ऑफ एबव, तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन से होगा, रिड्यूस फाइटोटॉक्सिसिटी। 25 नंबर है द रोल ऑफ अगर इन मीडियम, अगर का काम क्या होता है, सॉलिडिफाइंग का कार्य करता है। 26 नंबर है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो इसका सी ऑप्शन से होगा, इरेडिकेशन। 27 नंबर स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, माइकोलॉजी में जो है कवक, माइकोलॉजी की हिंदी होती है कवक विज्ञान, तो कवक विज्ञान में फंजाई यानी कवक का अध्ययन करते हैं। 28 नंबर वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड यूज एज सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, वीटावैक्स। 29 नंबर है वायरल डिजीज आर प्रिवेंट टू स्प्रेड बाय स्प्रे ऑफ, तो वायरल डिजीज किससे, देखो हमने बताया था वायरल डिजीज जो होती है वो वायरस एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है जब तक उसको कोई ले न जाए, तो प्लांट के केस में ये इंसेक्ट द्वारा एक जगह से एक इंसेक्ट, मान लो मधुमक्खी किसी उसके फूल पर पपीते में मान लो लीव कर लगा है, तो उसमें पपीते के पौधे पर बैठी तो उसके पैर में, उसके जो मधुमक्खी के पैर होते हैं उसमें वायरस लग जाए, बाद में जो दूसरे पौधे पर जाएगी तो वहाँ जब बैठेगी तो वहाँ छूट जाएगा। तो इस तरीके से इंसेक्ट के द्वारा फैल रहा वायरस, तो यानी कि वायरस जो है वो इंसेक्ट के द्वारा फैलेगा, तो वायरस को फैलने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड डालेंगे, तो 29 का बी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर द IPM वाज कॉइन बाय, टर्म IPM जो है सर्वप्रथम किसने दिया, तो बार्टलेट ने टर्म IPM दिया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है बोर्डेक्स मिक्सचर वाज प्रपोज्ड बाय PA मिलार्डे ने 1885 ईस्वी में बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो तैयार किया था। अगला और सबसे पहले ये अंगूर पर अप्लाई किया गया। 32 नंबर प्रश्न है द दोज केमिकल हैविंग द पोटेंशियल टू पैथोजन इज नोन एज, 32 का बी ऑप्शन से होगा फंजीसाइड। 33 नंबर द ओल्डेस्ट फंजीसाइड, सल्फर का सबसे पहले से उपयोग होता चला आ रहा है, ठीक है, तो ये सल्फर होगा ओल्डेस्ट फंजीसाइड। बी नंबर ए नंबर हो जाएगा सल्फर, और सल्फर मुख्यतः जो है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ना। 34 नंबर है मैनकोजिब कंटेन, मैनको ने जिंक, Mn सोडियम, क्या हो सकता है मैनकोजिब में, ए और बी यानी कि जिंक और मैंगनीज होता है। अगला 35 नंबर है चौबटिया पेस्ट वाज फर्स्ट यूज बाय, तो चौबटिया पेस्ट का उपयोग सर्वप्रथम इंडिया में हुआ, तो सी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर सुटेबल फंजीसाइड फॉर दी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज मैनेजमेंट, तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा कैराथेन, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कैराथेन सुटेबल है। 37 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड यूज ए सीड ट्रीटमेंट, तो सीड ट्रीटमेंट के लिए मैनकोजेब, कैप्टान, कैराथेन, डी ऑल ऑफ एबव, तो ये इसमें 37 नंबर में डी होगा ऑल ऑफ एबव। 38 नंबर सिस्टमिक फंजीसाइड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो 38 नंबर में ए ऑप्शन से होगा वान स्लाइमिंग एंड कलका 1966, इन्होंने सिस्टमिक फंजीसाइड की सर्वप्रथम खोज की थी। 39 नंबर है एरोफ्यूजिन एंटीबायोटिक्स इज यूज टू अगेंस्ट, तो ये किसके अगेंस्ट यूज होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड नेमेटोड, तो ये 39 नंबर का बी ऑप्शन से होगा फंजाई। 40 नंबर प्रश्न है प्लांट वैक्स फंजीसाइड सुटेबल फॉर कंट्रोल ऑफ, तो प्लांट वैक्स का उपयोग किस में करते हैं,
इसका ऑक्सी कार्बोक्सिन का जो है वो होता है ट्रेड नेम प्लांट वाइज। तो ये जो है ए ऑप्शन इसका सही होगा रस्ट डिजीज़ के लिए। 41 नंबर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इज ऑलवेज। तो थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है ये इंजरी लेवल के हमेशा नीचे रहेगा। तो फर्स्ट नंबर है लोअर देन इकोनॉमिक इंजरी लेवल। 42 नंबर है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो पहला है लोवेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन विच काज द इकोनॉमिक डैमेज इच काज इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ठीक है। 43 नंबर फुल फॉर्म ऑफ ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, बी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर विच इज यूज फर्स्ट पेस्टिसाइड इन इंडिया। तो DDT जो है सर्वप्रथम यूज हुआ। फंजीसाइड जिसकी खोज पॉल मूलर ने की थी। अगला DDT जो है पेस्टिसाइड सर्वप्रथम यूज हुआ था, है ना, भारत में। DDT की खोज पॉल मूलर ने की थी। 45 नंबर ऑफ डिजीज प्लांट इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिजीज इंसिडेंस। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट विच इज इन्फेक्टेड इज कॉल्ड। पहला बी ऑप्शन सही होगा डिजीज सीवियरिटी। सी नंबर है डिजीज पोटेंशियल और डी नंबर आला पे बहुत। 46 का बी ऑप्शन सही होगा डिजीज सीवियरिटी। 47 नंबर द मेथड ऑफ डिजीज मेजरमेंट आर। तो ये क्या कहलाएगा डिजीज प्रोग्रेस कर्व। मेथड ऑफ डिजीज मैनेजमेंट आर क्या है, रोग मापन की विधियाँ हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा रोग बुद्धि घेरा, है ना। इससे अच्छा इसको इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेथड ऑफ डिजीज मेजरमेंट आर डिजीज प्रोसेस कर्व। 48 नंबर पर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वाज इन्फोर्समेंट। ये IPM में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था बच्चों को, और ये IPM के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इसमें 1914 में आया। क्वारंटाइन एक्ट जो पहला ऑप्शन है 1912 में आया। ठीक है। अगला है क्या कि क्वारंटीन मीन्स, है ना, क्वारंटीन जो है वो 40 दिन का नॉर्मली होता है। तो 49 का सी ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर टोटली रिस्ट्रिक्टेड ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल टू न्यू एरिया इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे, पहला हो जाएगा क्वारंटीन, दूसरा का हो जाएगा एम्बार्गो, है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा एम्बार्गो। ठीक है। अगला प्रश्न 51 नंबर सुटेबल मेथड ऑफ विल्ड डिजीज मैनेजमेंट। तो विल्ड डिजीज मैनेजमेंट के लिए सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। तो सुटेबल मेथड जो है सीड ट्रीटमेंट इसके करना चाहिए। अगला प्रश्न है 52 नंबर हॉट वाटर ट्रीटमेंट मेथड वाज गिवन बाय। तो ये कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया था, जेनसन ने दिया था। लुथरा और सत्तार ने क्या दिया था, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट दिया था, है ना। तो 52 का ए नंबर से हो जाएगा जेनसन। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किसने दिया, देखो नीचे आपसे क्वेश्चन भी दिया, लुथरा और सत्तार ने। 54 नंबर है लूज स्मट डिजीज इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। 55 नंबर है विच आर द फॉलोइंग डिजीज सॉइल बोर्न। पहला ऑप्शन हो जाएगा विल्ट। 56 नंबर विच आर द फॉलोइंग डिजीज एयरबोर्न। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा रस्ट जो है एयरबोर्न है। 57 नंबर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी जो हो जाएंगे वो एंटोन डी बेरी होंगे। अगला 58 नंबर वाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, है ना। इसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है सिनकाइट्रिमिडोबैटिकम, जो कि एक इंडेमिक डिजीज है, यानी कि जो पर्टिकुलर एरिया में होती है ना। 59 नंबर प्रश्न है बंगाल फेमाइन इज ड्यू टू। तो बंगाल फेमाइन जो है एल्मेंथोस्पिरम ओराइजी के कारण हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है विच ईयर बंगाल फेमाइन वाज रिपोर्टेड। तो 1845 में बंगाल फेमाइन आया था। तो ये आंसर की हो गई थर्ड सेमेस्टर की। आप लोगों को बता दें कि प्लांट ब्रीडिंग का जो पेपर है तो उसके कुछ वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, आप लोग जो है उससे पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, और उम्मीद है कि उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे अभी काफ़ी बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आए और कॉल्स आए कि सर कितने नंबर से पास होगा। तो 18 नंबर लाना अनिवार्य है। 18 नंबर मतलब 35%, और उसके बाद इतने लाना अनिवार्य है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर प्रमोट होगा या फिर पेपर होंगे। तो देखो अगर प्रमोट नहीं होगा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आगे भी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर अगर प्रमोट की कोई सूचना ना आई एग्ज़ाम के तुरंत बाद, तो इसका मतलब आगे फिर से ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। उसकी तैयारी आप लोगों को करनी होगी, और उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ते रहें। आप 10 तारीख से नए बैच शुरू हो रहे हैं कोचिंग में, जिसमें चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई साथ साथ में PG की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराई जाएगी। तो 10 तारीख से आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं 10 सितंबर से। बहुत बहुत धन्यवाद।